बच्चों, तो यह साइंस कक्षा 10th का ये सेट 2 वीडियो है। आपने अगर सेट 1 वीडियो नहीं देखा है तो इसके पहले जाकर आप सेट 1 देख लें, क्योंकि सारा सेट आपका मोस्ट वीवीआई से भरा हुआ है। आपके 2022 के एग्ज़ाम में 100% इन्हीं क्वेश्चनों में से पूछा जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी तरफ से है। तो चलिए सेट 2 शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण में है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। देखिए बच्चों, दाढ़ी बनाने में पूछे या फिर हजामती दर्पण में पूछे तो बात एक ही है, आप इसका आंसर अवतल दर्पण ही दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक क्या है। देखिए बच्चों, अपवर्तनांक जो भी है, या पानी का पूछे, हीरा का पूछे, आपको याद करना है, क्योंकि इसमें से आपको 1 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो हीरा का जो अपवर्तनांक जो है, डी ऑप्शन है 2.42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्काइन का समान सूत्र। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि आपको एल्काइन का भी समान सूत्र पूछ सकता है, या फिर एल्केन का भी पूछ सकता है, या फिर एल्कीन का भी पूछ सकता है। तो आपसे अभी पूछा जा रहा है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है, और एल्केन की बात करें तो एल्केन का होता है +2, यानी कि CnH2n+2 हो जाएगा। अगर एल्कीन का पूछेगा आपसे तो एल्कीन का आपका जो आंसर होना चाहिए CnH2n होगा, यानी कि आपको तीनों जो सूत्र है याद रखना है, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया शुरू होती है कहाँ से। यानी छोटी आंत से होती है, मुख गुहा से होती है, आमाशय से होती है, बड़ी आंत से होती है। तो आपका जो आंसर है मुख गुहा जो है, यानी कि वहाँ से पाचन क्रिया शुरू होती है। तो आपका ऑप्शन क्या है, बी, यानी मुख से। पक्षी और चमगादड़ के पंख है कैसा, समजात है या फिर समृद्ध अंग है या अवशोषी अंग है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा समजात अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताइए। आपका ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन हर साल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपका फॉर्मूला पूछा हुआ है, फॉर्मूला आप देख सकते हैं। इसमें आपका ए ऑप्शन में दिया हुआ है R = 2F, बी में ऑप्शन है F = R, और F बराबर है 2/R, और डी ऑप्शन में है R = F/2। तो इसका जो ऑप्शन है आपका सही होगा ऑप्शन ए, R = 2F, क्योंकि ये ऑप्शन भी गलत है आपका। ये फार्मूला नहीं होता है, ये भी फार्मूला नहीं होता है। अगर फोकस दूरी अगर निकालना हो तो R/2 होगा फोकस दूरी निकालने के लिए, और ये भी आपका जो फार्मूला है R का, ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। नहीं पूछा जा रहा है, लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो देखिए, लेंस बनाने के लिए जो प्रयुक्त नहीं किया जाता है मिट्टी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है। तो आपका उत्तर लेंस इसका राइट आंसर होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में पूछे या फिर ज्योतिषी में पूछे तो आपका आंसर भी क्या होगा, उत्तर लेंस होगा। प्राकृतिक चयन का नियम किसने दिया था। प्राकृतिक चयन का नियम किसने दिया था। तो प्राकृतिक चयन का जो नियम दिया था डार्विन ने दिया था। इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है। सर्वाहारी पूछा जा रहा है। आपका हिरन हो सकता है, या फिर मनुष्य, या तिलचट्टा, या ए और बी और सी दोनों। इसका राइट ऑप्शन होगा बी और सी दोनों, क्योंकि मनुष्य भी सर्वाहारी है और तिलचट्टा भी सर्वाहारी है। यूरो 2 का संबंध किससे है। वायु प्रदूषण से है, जल प्रदूषण से है, या फिर मिट्टी प्रदूषण से। इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होना चाहिए, वायु प्रदूषण से होगा, ऑप्शन ए। अपघटक का उदाहरण क्या है। अपघटक का उदाहरण कहने का मतलब, अपघटक पूछा जा रहा है, अपघटक का उदाहरण कौन है। इसमें कवक ऑप्शन में है आपके पास, बाघ है, बकरी और हरे पौधे। तो इसका जो कवक होगा ऑप्शन ए, अपघटक करता है। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, अब अपघटक कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। इनमें से कोई नहीं, यानी कि हरे पौधे आपसे पूछा जा रहा है क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा उत्पादक है ये। आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है, मेंडल को।
15 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों में लिंग अनुपात होता है। ये भी क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। डबल एक्स होगा स्त्रियों में, या फिर एक्स व वाई होगा, या दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको स्त्री में अगर पूछेगा तो डबल एक्स होगा, और पुरुष में पूछेगा तो क्या होगा, एक्स और वाई दोनों होगा। एक्स और वाई दोनों हो जाएगा पुरुष के लिए। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का जो भाग है परागकण जो बनाने वाला वो पुंकेसर है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है, या फिर दोनों में होता है। तो इसमें आपको दोनों में होता है, हाइड्रा और ईस्ट में दोनों में होता है, इसलिए दोनों। अगर केवल हाइड्रा हो या फिर केवल ईस्ट होगा तो आपका आंसर भी ईस्ट होना चाहिए, केवल एक होगा। लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन दे दिया हुआ है, क्योंकि दोनों ऑप्शन पॉजिटिव है, इसीलिए इसमें ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? एक लिंगी पादप का उदाहरण कहने का मतलब है मटर होगा, या गुड़हल है, या सरसों है, पपीता। एक लिंगी पादप होगा तो पपीता, ऑप्शन सी। हर साल आपको ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। मनुष्य के सबसे बड़ी जो शरीर की जो बड़ी ग्रंथि है कौन है? लीवर होगा, या लीवर को यकृत कहते हैं, लीवर या यकृत, अग्नाशय या अंडाशय या एड्रिनल। तो लीवर जो है शरीर का जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। 20वां नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में कौन सी विधि होती है पोषण की? किस प्रकार वो भोजन करते हैं? स्वपोषी के तरीके से, या फिर मृतजीवी से, या फिर उत्सर्जन से? इनमें से कोई नहीं। तो कवक जो भोजन करते हैं मृतजीवी से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं सेट 3 में, साइंस का सेट 3 में।